महादेव दोस्तों, देखिए जैसा कि हम सर्वे का पूरा नॉलेज लेके आए हैं आपको, और ये रिसेक्शन और एनीजेड तीनों हम बताएंगे। तो अभी हम इसको ड्रिल करके बबल कर रहे हैं। कोशिश करना है कि इसको 0 0 रहे। अगर नहीं 0 होता है ना, 5 5 के लिए करना चाहिए। 3 सेकंड के अंदर ही रखो। ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ये नहीं, टेबल पे ये वजन था ना, इस वजह से। और ये तो कर लेते हैं, इसके बाद पॉइंट भी ले लेते हैं। फिर मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जैसे मशीन अब शिफ्ट करना है कहीं, तो उस कंडीशन में क्या करें। बता मेरे को। चलो मान लो ये हो गया लेबल। ठीक, लेबल किए सबसे पहला काम। दूसरा काम है हमारे लोगों का जॉब बनाना। जॉब सिलेक्शन में जाके देखेंगे कि कौन सा खाली जॉब 5 खाली है, एंटर कर दिए। ये भी जॉब 5 एंटर हो गया। ठीक, स्किप कर लेंगे। अगर इसमें हमको जॉब का नाम बदलना है तो जॉब डिटेल में आके चेंज कर सकते ये हैं कर देंगे। अगर जॉब हमको खाली करना है कोई, तो ये करोगे। जिस पर स्टार नहीं लगा है वही कॉपी होगा। जिस पर स्टार लगा है, इसका मतलब क्या है, ये डेटा आप इसमें से निकाले नहीं हो। जब इसमें से निकाल लोगे ना तो स्टार हट जाएगा। जैसे इसका है, निकाल लिया हो तो स्टार हट गया है। ये सब देखो, कोई फाइल नहीं निकाले हैं, ये सब उसी में है। ठीक है, तो जिसका निकाल लोगे उस पर से स्टार हट जाएगा, तब वो डिलीट होगा। नहीं, अगर इसको डिलीट करना चाहोगे, देखो इसको तो लिखेगा सेंड फाइल, डिलीट होगा, है ना। पहले आप फाइल भेज लेंगे, तब ये सेफ्टी है इसका कि क्या पता आप कोई और ऑपरेट कर रहे हैं और आप कॉपी नहीं किए, वो डिलीट मार दिया, है ना। तो इसलिए सेफ्टी है कि हाँ, इसका अपना सेफ्टी करके रखता है। कॉपी कर लेंगे आप, तब डेटा डिलीट होगा। ठीक, अब जो डेटा आएगा वो आपका यहाँ शो कर देगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है कि नहीं, 5 नंबर पे, है ना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो यहाँ दूसरा नाम लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि आपका वो सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि ये ऐसे हो जाएगा, तो आप ढूंढते परेशान हो जाओगे, तो आप दबाओगे तो नाम दिख जाएगा। शो करता है इधर ना। ठीक है, उसके बाद फिर हो मेन्यू गया। अब आपने मेनू में जाना है, कोऑर्डिनेट में जाना है, ऑक्यूपाई ओरिएंटेशन, यानी ये आप जहाँ पे मशीन लगाए हो उसको ऑक्यूपाई करना है। तो ऑक्यूपाई करने का तरीका है कि इसका अगर नया शुरू करें तो आप यहाँ का डेटा डाल दो। ठीक है, अगर पहले से किए हैं तो उसका जो रिकॉर्ड में होगा उसको भरना तो हम पड़ेगा। इसको क्या कर लेते हैं, 5 5 हज़ार हम इसलिए करते हैं। हम चाहते तो इसको एक एक भी कर देते तो भी ये काम करता। 5 5 इसलिए करते हैं कि चलो 5 किलोमीटर तक अगर हम इसी से काम कर रहे हैं तो हमारा डेटा माइनस में नहीं जाएगा। माइनस में चलेगा, कई बार कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है कि अब हमारा ये कोऑर्डिनेट है। टैबो नहीं है क्या, टैबो लेते हो फटाक से। नहीं, अब हम 5 5 हज़ार क्यों कर रहे हैं सेलेक्ट। हमारा ये कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये हमारा 0 0 हो गया। ये हमारा हो गया। ठीक, अब हम लोग 5 5 हज़ार इसलिए कर लेते हैं इसका कि अब हम इधर कहीं जाएंगे, 5 हज़ार अगर मूव करते हैं तो हमारा एक ही कोऑर्डिनेट में रहेगा। अब हमने 0 0 कर लिए, ठीक है, तो इधर उधर बढ़ेंगे तो काम गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए हमारा, अब कोई भी पॉइंट लेते हैं, पॉइंट का बेसिक कैसे काम करता है। पॉइंट मेन एक सेंटर से वहाँ से क्या होता है, आगे अब पीछे हो जाता देखो, है। अब मैं स्टिंग कर लिया 5 हज़ार, यानी 5 हज़ार स्टिंग, ये चला गया 5 हज़ार मैक्सिमम। ठीक, नॉर्थिंग में हमारा 5 हज़ार चला गया। अब हमारा इसी के अंदर सारा काम होगा, समझ गए। अब इसी के अंदर काम होगा। सपोज कोई हम लोग पॉइंट मेजर किए, 4 हज़ार समथिंग आ रहा है, यानी ये क्या है कि इसी के अंदर है। अगर स्टिंग 4 हज़ार कुछ आ रहा है, सपोज यहाँ आ गया, इस लाइन पे आ गया, ठीक, और नॉर्थिंग में हमारा मान लो 4500 कुछ आ गया, तो यानी इधर आ गया, यानी इसी के अंदर है। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे जाके मिलती है, हमारे उस जगह का ये कोऑर्डिनेट होता है।
बेसिक फंडा है काम करने का। ठीक है, तो हम मशीन की सेटिंग के लिए पहले क्या करेंगे कि अपना ओरिएंटे जो मशीन का लोकेशन है उसको मार्क कर देंगे 5000 और एलिवेशन मान लेते हैं 100। ठीक, पॉइंट क्या है ना, इसको कर देंगे हम लोग शिफ्ट दबा के बदल सकते हैं नंबर से अल्फ़ाबेट कर सकते हैं इसको। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की क्या हाइट है, तो हम ये जो पॉइंट है ये लगभग 1 मीटर है, तो हम लोग लगभग 1 मीटर ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, BS एजेट करना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई बैक साइड होता जिसके हिसाब से ओरिएंट करना है तो हम क्या करते हैं BS NEZ। ठीक, या 2 पॉइंट से हमको करना है रिसेक्शन तो रिसेक्शन से कर सकते हैं, लेकिन हम पहले BS NEZ में क्या और रिसेक्शन में क्या डिफरेंट है? बैक साइड एजुमत मतलब कि आप इसी का एजुमत अजूम कर लेंगे आप, आपका इधर उधर कहीं मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, हम इसका वैल्यू 0 डाल देंगे। ठीक है, इसको ओके कर देंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे आ गया, यानी अब हमारा ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी है। इस पर कई बार होता है कि पॉइंट चेंज हुआ रहता है, क्योंकि हम पहले से काम किए तो उसका पॉइंट ऐसे लिया है, तो इसको हम लोग फिर सीरियल वाइज 0 कर देंगे। ठीक, अब नीचे आओगे तो कोड आ जाता है, तो इसमें क्या कोड देना चाहते हो, अगर आप नॉर्थ ले रहे हो लिस्ट में जाओ, इसमें BSN मैंने पहले से सेट कर रखा है, नहीं तो आप अपना भी ऐड कर सकते हो उसमें, है ना। BSN कर लिया, अब नॉर्थ साइड में मेरे को लेना है, नॉर्थ अगर आपका इधर है इसको घुमा लो, मोबाइल रख के कंपास के थ्रू, कंपास के थ्रू इसको लॉक करो। ठीक, मूव नहीं कर रहा है। अब आप क्या करोगे, रोटेट करके उसके बाद आप इसको मेजर करो। ठीक, ये ले लिया और एक साइड आप दूर कर लो। अब यहाँ देखो पहले मेजर किया मैंने तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसको मेजर अब रिकॉर्ड हमको दबाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद रिकॉर्ड कर लिया, हाँ, इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लो। ठीक, थोड़ा दूर कर लेगा, फिर मेजर करो और इसको रिकॉर्ड कर लो, हमारा नॉर्थ रिकॉर्ड हो गया। अब ढीला करो, अब घुमा के पॉइंट लेना चलो। अब यहाँ से पॉइंट लेना है हमको, तो पहले कोडिंग चेंज कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, बाउंड्री लाइन लेनी है, ये क्लिक कर लिया। अब हम करेंगे मेजर। अच्छा, जो पॉइंट करेंगे उसका नाम डालना पड़ेगा वहाँ पर, क्या चीज़ का नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ड्राफ्टिंग करनी है ना उसकी, फिर जाके नाम नहीं डालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटा सा है तो आपको याद है कि हाँ चलो ये बाउंड्री था, लेकिन जहाँ कई चीज़ रहेगा, जहाँ बाउंड्री है, पेड़ है, नाला है, सड़क है, नाम तो हर बिल्डिंग बार है, चेंज कर सकते हैं ना हम चाहेंगे तो, जितना पॉइंट ले उसका अलग अलग नाम डाल सकते हैं। जैसे आपका वेल आ गया, कुआं आ गया तो उसका वेल डाल दो, ट्री आ गया ट्री डाल दो, रोड आ गया रोड डाल दो, पाइप आ गया, बोरिंग आ गया, जो आपको नाम डालना है वो नाम डाल सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मेजर करना है। आप देखो इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो लेजर लाइट जल जाएगा। ठीक, रात के लिए, रात के लिए। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ लगा लिए, हमारा कॉर्नर ये है, इस अब देखो इसको वो करोगे तो हल्का हल्का मूव होता है, यानी आपने यहाँ सेट कर लिया, फिर उसके बाद इसको मूव करके सेट करो। समझ गए, ऐसे ये है, ढीला है तो पूरा मूव करेगा, लेकिन इसको टाइट कर दोगे तो फिक्स हो जाएगा, तो इसको हल्का, सपोज मुझे उधर लेना है, हल्का है ना, तो अब क्या करेंगे, हम इसको मेजर करेंगे। ठीक, अब रिकॉर्ड का ऑप्शन है, रिकॉर्ड करेंगे। अब इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेता है, दोनों करेगा, मेजर रिकॉर्ड दोनों। तो अब मेरे को इस पॉइंट पे आना है, इसको मैंने लगाया, सेट किया, इसको दबाया, अब देखो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड लिख देगा, रिकॉर्डेड है ना। अब इसके नीचे जाना है, इस पर जाओ, दबाओ। ठीक, अब इसको कॉर्नर पे आ जाओ। ठीक, ये ठीक है, हो गया, इतना पॉइंट रिकॉर्ड। अब हम लगा लेंगे पेन ड्राइव। ठीक, अब आ जाता है USB। S टाइप, T टाइप मतलब सोकिया टाइप है कि आपका टॉपकन है, क्योंकि टॉपकन सोकिया एक ही कंपनी बनाती है। अच्छा, समझ गए, तो हमको T टाइप करना है, टॉपकन। ठीक, सेव डेटा ऑप्शन में जाएंगे, सेव करेंगे, जिसको सेव करना है उस पर जाएंगे, ओके करेंगे। अब आउट आ गया, इसको कर देंगे ओके। ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन अब एंटर करते जाइए, लास्ट में ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके कर देंगे। अब देखेंगे डेटा आ जाएगा, काउंटिंग करता है ना, हो गया। बड़ा रहता है थोड़ा सा, 2-4 सेकेंड लेगा, छोटा है तो तुरंत चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब देखो वो, अब हम लोगों का ये देखो साला चिपका
अब डेटा कॉपी हो गया है ना। हम्म, अब देखो, अब जाओगे डेटा में, जॉब डिलीशन जाओगे तो अब देखोगे, अरे जॉब डेटा, अब देखो स्टार नहीं लगा है, हट गया। नहीं तो स्टार लगा रहता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको ड्राफ्ट करके देखते हैं। इसमें लग जाएगा। लैपटॉप पे लगा। पेन ड्राइव लगा दिया, जॉब 5 आ गया है हमारा पेन ड्राइव में। अब हम खोलेंगे सॉफ्टवेयर इसका। ठीक, ये हमारा सॉफ्टवेयर है इसका। टॉप फोन का। बिना सॉफ्टवेयर का नहीं आएगा ना वो? बिना सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का भी आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, समझ गए। इसी ईजी रहता है बिल्कुल। सॉफ्टवेयर से ये फ़ायदा रहेगा कि आपका डेटा करप्ट नहीं होगा, दूसरी चीज़ों से करोगे तो डेटा करप्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप सॉफ्टवेयर में क्या करना है, सीधे यहाँ से ओपन फाइल में जाना है। ठीक, अब आपका किस में है, अच्छा इसी में है। अब इसमें देखो आ गया होगा हमारा जॉब 5। ठीक, इसको करेंगे ओपन। ओपन कर लिए, कितने पॉइंट्स आपने वो किए, आ गया। क्या क्या नाम डाले हो, आ गया है ना। अब आप यहाँ से क्या, किस चीज़ में रिक्वायरमेंट है आपको, CSV फाइल चाहिए या फिर इसका कैड फाइल चाहिए, जो फाइल चाहिए उस फाइल में, अब फाइल में जाके इसको हम क्या कर लेंगे, सेव एज कर लेंगे। ठीक, अभी हमने यहाँ पे ऑटो कैड ड्राइंग सेट कर रखा है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है कि आप किस में चेंज करना चाहते हैं। ठीक, कौन सा सही पड़ता है वैसे? हमको डिजाइन में जाना है, ऑटो कैड करना है, DWG या DXF, ये दोनों ऑटो कैड सपोर्ट करता है। सिविल 3D के लिए कन्वर्ट करना है, सिविल 3D में भी हो जाएगा। तो हमको सिंपल ड्राफ्टिंग करना है तो हम इसको कर लेंगे सीधे ऑटो कैड में। ठीक, फाइल नेम डाल देंगे, कहाँ सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन डाल देंगे। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ डाउनलोड में, फाइल नेम डाल देते हैं ट्रेनिंग। ठीक, अरे कहाँ डाल दिया, डी चला गया। ट्रेनिंग। ठीक, और मांग रहा है, कहा नहीं ले रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। यार कहाँ ये बज रहा है? ये इसका फैन नहीं बढ़ गया। कहाँ नहीं ऑप्शन दे रहा है इसका? नहीं दिया। ठीक, अब ये हो गया हमारा फाइल सेव। क्लोज कर ले इसको, अब अपना सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं।
सॉफ्टवेयर ओपन हो गया हमारा। यहाँ पे जाओगे ओपन ड्राइंग, ठीक। अब कहाँ तुम सेव किए हो उसमें चले जाओ, ठीक। उसमें ये रहा, ओपन कर दो, कंटिन्यू करो इसको, ठीक। अब देखो ये लोड हो जाएगा, ये अभी ले रहा है, स्लो चल रहा है, ठीक है, लोड ले लिया। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है कुछ कि कहाँ गया कहाँ नहीं, है ना। तो इसके लिए कमांड देना पड़ता है जेड एंटर ना, जेड एंटर ई एंटर, हाँ, जेड एंटर और ई एंटर। फाइल खुल गया आपका। जो पॉइंट आपने लिया है, आपको पता है नॉर्थ आपने 2 पॉइंट लिया है। पॉलीलाइन पे काम करेंगे हम लोग, PL कमांड होता है उसका, ठीक। यहाँ से उठाया, यहाँ मिलाया, अब इसको ऐसे खींच लो इसको। अब इसका आपने बना दिया एरो, आपको पता है कि नॉर्थ आपका इधर है। अब उसके बाद 2 पॉइंट तो आपका ये हुआ, अब तीसरे से काम शुरू करेंगे, तीसरा पॉइंट आप खोजेंगे। सीरियल वाइज में हमेशा पॉइंट लेते हैं ताकि ड्राफ्टिंग में आसानी होता है, ठीक है। अगर सीरियल वाइज नहीं रहेगा तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। 3 से 4, 4 से 5, 5 आ गया है, दिख नहीं रहेगा इसमें, ये रहा, ठीक। 5 से 6, 6 से आ गए हम 7, 7 से गए 8, 8 से गए 9, 9 से 10 गए हैं, और 10 से हम फिर आए हैं 11, 11 से आए हैं 12, 12 से फिर हमने लिए हैं 13। अब 14 हमारा है नहीं, तो हम पॉलीलाइन पे कर रहे हैं, तो ऐसे इधर खींच लेंगे एक ठो, कहीं भी खींच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। हम इधर भी खींच लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमको पॉलीलाइन के लिए एक एज यहाँ पे होना चाहिए, जिस एज को हम मूव करके इधर कर लेंगे, ठीक है। लाइन कर लें। अब क्या है, इसको हमने मैच करा लिया। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे ये ऐसे गया है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे L, एक लाइन हम खींच लेंगे इधर से स्ट्रेट सीधा, ठीक, इसके बराबर, है ना। खींच लिया, इसको किया सेलेक्ट, फिर दिया कमांड CO, ठीक। अगर CO कमांड आपको कॉपी का नहीं पता है तो सीधे कॉपी ही लिख दोगे तो भी हो जाएगा। CO कमांड दिए, ये पकड़े यहाँ से, इसको ले गए मिला दिए यहाँ पे, ठीक। अब आपका आ गया ये कोना यहाँ, इसको पकड़ लिए यहाँ से, इसको उठा के लगा दिए यहाँ, बन गया आपका, लाइन सीधा आ गया, है ना। अब आपको पता है कि आपकी दीवार की चौड़ाई कितनी है। सपोज उधर 5 इंच गया है, 5 इंच बराबर कितना हो गया, क्या मीटर में? 115 है मैम, 115, हाँ 115 में आएगा, 115 ही आएगा ना। 4 7 100 और 115 आएगा, एग्जैक्ट अभी बताएगा, 25 115 125 आना चाहिए, 125, 125 आएगा। 125 आएगा। 12287 ऐसे कुछ आता है लेंथ, ठीक है। तो पॉइंट 125 से मोटा मोटी आएगा, फीट में हम करते हैं 5 इंच, है ना। 5 फीट हो गया, इंच करते हैं, 127 128 हम कर लेते हैं, 125 कर लेते हैं, तो 4.5 125 होगा ना, 128 कर लो, 0.128, वो से होता है हमारा ऑफसेट, ठीक। ऑफसेट हो जाएगा, तो इसको हमने कर दिया बाहर की तरफ ऑफसेट, पूरा ले लेगा ठीक। अब ये ऐसे हो गया, पूरा ऐसे ऑफसेट ले लिया, तो हमको ये इसको क्या करना है, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, ऐसे ही। अब ये आ रहा है ऐसे, तो L छोटी सी लाइन इधर खींच लो, ठीक। अगर ये सीधा होता तो FI कमांड देते तो हो जाता, लेकिन ये सीधा नहीं है ना, टेढ़ा। अब एक लाइन हम इधर खींच लेंगे ताकि लाइन हम एक्सटेंड करें तो बाहर ज़्यादा ना जाए। EX डबल टैप करोगे तो एक्सटेंड का ऑप्शन होता है, ठीक। अच्छा EX, हाँ, इसके लिए ऑटोकैड भी सीखना पड़ता है। फिर TR कमांड दे दोगे तो होता है ट्रिम, इसको आपने कर दिया ट्रिम, हट जाएगा, पूरा हट जाएगा, इसको कर दो डिलीट, जो लाइन आप डिलीट, जो लाइन आपने एक्स्ट्रा डाली है उसको भी सिलेक्ट कर लो,
सेलेक्ट कर, ठीक। अब इसको भी एक्सटेंड कर लो, ई एक्स, ठीक। मैच हो गया। लाइन करो, डिलीट मारो, ई एक्स, ठीक हो गया मैच। इधर भी हो गया, इसको भी आप सीधा कर लो, थोड़ा सा अंदर आगे पीछे दबा के, या तो ऐसी लाइन मार के एक्सटेंड जैसे हमने किया था वो भी ऑप्शन कर सकते हो। अब इसको ऐसे इधर का भी कर लो, एल, ये आपने यहाँ लाइन मारी, ये आपने यहाँ लाइन मार दी, और दोनों को एक लाइन यहाँ मार देंगे तो हमारा क्या करेगा, लाइन बाहर नहीं जाएगा ज़्यादा, ई एक्स। अगर ऐसे लाइन नहीं मारेंगे ना तो आगे चला जाएगा, आगे भी नहीं जाएगा। पूरा अगर आगे कोई लाइन है रुकेगा, तभी जाए, तभी वहाँ पर रुकेगा, नहीं तो ये कमांड ही नहीं लेगा। अच्छा। तो एक्सटेंड करने के लिए एक आपको बाउंड्री बताना ज़रूरी होता है, तो हमने यहाँ बाउंड्री बताई तो ये एक्सटेंड हो गया। अब इस वाले के लिए ये बाउंड्री हो गई, तो इससे ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अगर इसमें टी आर करोगे तो ट्रिम होता है, डबल टैप करोगे तो ट्रिम का कमांड लग जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो डिलीट। अब इसको यहाँ से पकड़ के सीधा यहाँ उठाओ और यहाँ लगा दो, सीधा हो गया, बन गया आपका। तो ये होगी बेसिक सी हमारी ड्राफ्टिंग। नॉर्थ हमने ये लिया है तो हमारा नॉर्थ ऐसे आया है। अगर नॉर्थ इधर रहता तो इधर ही जाता। अब टीएस में क्या है, टीएस में अरे डीजीपीएस में कि आपने एल लिया, सीधा ऐसे लाइन मारा, ऐसे सीधा ऐसे लाइन मार दिया, ये आपका ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ। टीएस में फिक्स होता है, जैसे ये बना है ना, अरे डीजीपीएस में ये है ना, तो बस आपका डायरेक्शन इसी पे आगे सेट ही होगा वो, लेकिन इसमें टीएस में हम लोगों को अपने से करना होता है। ये बेसिक सी हमारी होगी ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब सारी आपने ड्राफ्टिंग कर ली। अभी इन सब पॉइंटों का अब देखो ये सब लेवल भी शो करता है 101.26। अब देखो जहाँ मैं ऊपर लिया हूँ वहाँ का ज़्यादा होगा, है ना, 101.3। अब देखो इधर इधर और ऊपर लिया हूँ, नहीं ये तो ये नीचे का। अब देखो ये देखो नीचे आया है, यहाँ लिया हूँ, बाकी सब ऊपर लिया हूँ, तो यहाँ का लेवल कम है ना। अब बेसिक से ही हम लोगों का ड्राफ्टिंग ख़त्म हो गया। अब कर लेंगे ये सब सारा लेयर ऑफ, ठीक। लेयर हमने कर लिया सारा ऑफ। अब हम बनाएंगे नई लेयर। हर ड्राइंग में नई लेयर बनाना पड़ता है। नई लेयर में क्या डालेंगे हम लोग, पहले डाल देंगे वॉल, ठीक। वॉल का लेयर का कलर सेट कर देंगे, इसका कलर सेट कर देंगे। इसकी कौन सी लाइन रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी, हैच रहेगी, क्या है सारा कर सकते हो। इसमें कुछ कम है तो लोड भी कर सकते हो। लाइन विड्थ यानी कितना मोटा रखना है, यहाँ से लाइन विड्थ सेट कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड करना पतला ना, ये कर लिए, ठीक। और हमने क्या कर लेना है, इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से इसका लेयर चेंज कर सकते हैं। तो हमने वॉल में कर दिया, ऑटोमेटिकली को लाल जैसा हमने सेट किया वैसा हो गया। अब ये है, इसको अगर हम ऐसे ही नॉर्थ का लेयर बना ले, इसको नॉर्थ में सेट कर देंगे, ठीक है। अब कोई हमको इस पर फ्लोर डालना है, फ्लोर का लेयर सेट कर दें। ये फंडा है सिंपल ड्राफ्टिंग का। अब इसी में पेड़, सपोज कुछ पेड़ पौधे हैं तो हमने क्या करना है, कोई अब हमारे पास अगर पेड़ पौधे हैं तो ले आओ। ले आने का सिंपल फंडा ये है, सीएट कॉलेज। इसमें कुछ डाला हूँ, नहीं इसमें नहीं डाला। वही हम लोग एक कोई ड्राइंग खोल लेंगे बैक की, देखें कौन सी खुली पड़ी नहीं खुली। कोई सा एक ड्राइंग हम लोग खोल लेते हैं जिसमें पेड़ पौधे लगे हों। इसमें भी नहीं लगा है, इसमें भी, इसमें ये भी नहीं है। ये देखिए इसमें है, देखो इसमें पेड़ पौधे हैं लगे हुए, है ना। ड्राइंग लोड हो गया है। अब इसमें से देखो ऐसे हम लोगों को रेफरेंस बना रहे, इलेक्ट्रिक पोल है, कहाँ क्या है, तो वहाँ ले जाके सिंबल लगाना है। अभी हम फिलहाल हमको पेड़ लगाना है। पेड़ यहाँ से कॉपी करते हैं, अपनी ड्राइंग में ले जाते हैं, पेस्ट करते हैं, कहाँ लगाना है वहाँ कर देते हैं। इसको और कहीं लगाना है, कॉपी यहाँ से करो, उठाओ और ले जाओ जहाँ जहाँ लगाना है। ये आर्थो ऑफ कर दो, जहाँ भी लगाना है हमने पेड़ लगा दिया, समझिए। पेड़ लगा दिया। पेड़ को छोटा बड़ा करना है तो SC कमांड होता है,
SC से मतलब स्केल। अब इसको यहाँ से कितना? पकड़ो, छोटा करना है छोटा करो, बड़ा करना है बड़ा करो, समझ गए? ये हो गया। अब इसमें तुमको हैच डालना है, हैच कमांड यहाँ पे हैच ले लो, ये वॉल का हैच ले लो, इसका कलर सेट करना है, इसका हैच का कलर सेट कर दो और इसको जूम करो, इसमें डाल दो, ठीक। वॉल का आ अब गया। हो गया। अब हैच तुमको लग रहा है कि ये गैप ज़्यादा है, इसको पकड़ो, इसकी स्केलिंग सेट कर दो, 0.5 पे कर दो, नज़दीक हो गया। और कम करना है 0.1 पे कर दो, स्केलिंग सेट कर दो, लो, ऐसा हो गया, समझ गए? तो अब एक देखो तुमने क्या किया, लाइन एक पॉइंट ली है केवल, है ना? पॉइंट से ही पूरी ड्राइंग बनाना, ये आपके दिमाग का खेल है। कैसे कैसे कहाँ से कैसे बनाना है उसको? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट आप वैसे लें कि आपको ड्राइंग में डिफ़िकल्टी ना हो। अभी तो मान लो ये बहुत आसान है, मैं एक आध चलो खोल के दिखा रहा हूँ, कोई आपको ओपन करता हूँ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है ना, यूपी सीटा DXF पड़ा है, इसका DXF नहीं पड़ा है, नहीं तो दिखाता आपको। चलो ये खोल के दिखाता हूँ। अब देखो ये उसमें तो केवल हम लोगों का वॉल था, है ना, बाउंड्री border वॉल। है। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसका तो बहुत कुछ मैंने ऑफ कर रखा है। अब देखो ये भी आता है पॉइंट से ही, पॉइंट ही सर्वे किया है हमने, लेकिन हमने इसमें क्या क्या बना रखा है। इसमें तो बहुत कुछ का लेयर, मैंने लेयर साइज बंद किया है, डिलीट कर दिया है, हाँ डिलीट कर दिया है, ठीक है। सब पे हैश डला हुआ है, सब पे क्या डला हुआ है, इतने पेड़ है, इस सब की लोकेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो सड़क है, नाला है, ये इधर बाउंड्री है, समझ गए, ये सब बिल्डिंग पड़ी हुई है, ये रोड पड़ा हुआ है, पुलिया बना हुआ है। तो सब पे देखोगे सबका अलग अलग नाम मैंने दे दिया। अब देखो पुलिया को पुलिया लिखा है, ठीक है। आपको समझना है, आप कोई किसी चीज़ को नया नाम दे रहे हो तो आपने अपनी डायरी निकालनी, तुरंत उस पर लिख लेना है कि हाँ इस चीज़ में इस तारीख को मैंने सर्वे किया तो उस चीज़ को ये नाम दिया, इस चीज़ को ये नाम दिया, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन हो। तो बिल्डिंग को BLD दिया हूँ, ठीक। मंदिर को देखो, मंदिर को मंदिर दिया हूँ, है ना, ताकि आपके पास तो केवल पॉइंट आएगा, ये सब लाइन तो आएगी नहीं। अब पॉइंट आपका यहाँ भी है, अब पॉइंट इसके जस्ट बगल में भी है, तो आपको ध्यान देना है कि मंदिर का पता चला आप यहाँ से उठाएं और इसमें जोड़ दिए, टेढ़ा हो गया फिर और इसको उठाएं इसमें जोड़ दिए, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ बिल्डिंग है, ये मंदिर है, तो इसलिए पॉइंट का नेमिंग इतना ज़रूरी होता है। अब सपोज यहीं पे ये पॉइंट है, इसी के जस्ट सट के कोई खंबा लगा होता है, और हमने इसको भी मंदिर ले लिया, खम्भे को भी मंदिर ले लिया, तो समझ नहीं आएगा कौन तो सा खंबा कौन बंदा। दिमाग खराब हो जाएगा साला कि इधर वाला खंबा है कि इधर वाला खंबा है ना। तो इसलिए हमको सबकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्राफ्टिंग के लिए हमारे। अब इसमें हमने पूरा लिया होगा करीब 1200-1300 पॉइंट, समझ गए। तो उस पूरे पॉइंट को हमने कैसे करना है, देखो अब ये रोड है, तो हमने रोड का सेंटर उठाया था, तो RC भी लिख सकते हो आप, रोड सेंटर भी पूरा लिख सकते हो। तो हमने ये सेंटर उठाया है, क्योंकि हमने सेंटर ही उठाया था, हम लोग को ध्यान था कि यहाँ इस रोड पे हमने सेंटर उठाया। और कोई भी काम आप करके आते हो सर्वे, उसका फंडा ये है कि कल करके आए हो तो बैठ जाओ काम करने, दिमाग में रहेगा सारा कुछ। आपके पास समय है तो तुरंत बैठ जाओ काम करने, नहीं तो कल करके आज बैठ के ड्राफ्ट करो। ये नहीं कि आप कल करके आप 1 हफ्ते बाद ड्राफ्ट करोगे तो आपके माइंड में बहुत चीज़ नहीं रहेगा, रहेगा, कन्फ्यूजन बहुत होगा इसमें फिर कि यार वो दीवार कैसे गया था। जैसे आपने अभी तो मेरे को पता है कि यहाँ पे ये एक पॉइंट मैं नहीं ले पाया था, तो मैंने उसको एडजस्टमेंट किया है। सपोज आप फील्ड पे नहीं ले पाए, फिर आपके ध्यान में नहीं आएगा यार बिल्डिंग कैसा था, क्योंकि 50 बिल्डिंग है वहाँ पे, कितने तक का ध्यान रखोगे आप, है ना। अब इसमें देखो एक बिल्डिंग है ऐसे आधी कटी हुई, दिखाता हूँ। अब ये देखो लोड का ऑप्शन या तो फिर ये ऑप्शन, अगर आपके पास ये है तो इसका वैल्यू डालेंगे आप। यहाँ सपोज 4520 आ गया एक्स, ठीक। वाई आ गया 5110, जेड आ गया 110,
ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट आपको इसमें डालना है। अगर आपने पहले से रिकॉर्ड किया है और पॉइंट नंबर आपको पता है तो यहाँ से डायरेक्ट लोड भी कर सकते हो। अच्छा, उसको जाकर हाँ। पॉइंट नंबर कौन सा है? अगर लोड आपको पॉइंट, जैसे कई बार फ्लोएंट में काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर हम लोग को याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें, क्योंकि नाम नहीं लिख के आ रहा है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बैक साइड जो लेते हैं ना उसका फ़ोटो खींच लेते हैं। जैसे अब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ सपोज, ठीक। अब सपोज मैंने ये 1 पॉइंट TBM बनाया है, तो मैं इसको मेजर कर रहा हूँ। मैंने इसको मेजर किया, अब मुझे पता है पॉइंट नंबर 14 है, मैं इसका फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने से फ़ायदा ये हुआ कि हमको कोऑर्डिनेट भी पता है और इसका नंबर भी पता है। तो हमको मैनुअल भी भरना रहेगा, तो इसमें मोबाइल से देख के भर लेंगे। नंबर पर 14 पर जाएंगे, उसके बाद कर देंगे। ठीक है। ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ का डेटा डाल दिया। अब हम करेंगे ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी डाल देंगे। उसके बाद हम करेंगे BSNZ, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो बैक साइड का आप डेटा बोल रहे हैं, यानी 1 पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट आपने जहाँ मशीन खड़ा किया पहले वो फिट किया। अब जहाँ जिसको आपको बैक साइड करना है, देखना है, उसका कोऑर्डिनेट आपने डालना है। अगर आपने उसका फ़ोटो खींच रखा है तो ऐसे डाल दीजिए। अगर आपने रिकॉर्ड कर रखा है, नंबर आपको पता है, यहाँ जाके लोड कर लीजिए। ठीक, ये ऑप्शन हो गया। अब ये मैंने डाल दिया, अब इसको कर दिया मैंने ओके। अब कह रहा है कि बैक साइड को मेजर करिए। अब मैं करूँगा बैक साइड को मेजर। ठीक है। अब ये मेरे को एरर बता रहा है, पॉइंट पर नहीं हो, ये हमको डिस्टेंस बता रहा है कि कितनी दूरी पे है। नीचे वाला डिस्टेंस, हाँ, कि ये कितनी दूरी पे है। ठीक है। और ये हमको बताएगा उसका एरर क्या है कैलकुलेशन में। अच्छा, ठीक है। तो हम एरर हमने ऐसे रैंडमली कुछ डाल दिया तो बहुत एरर आ रहा है, नहीं तो ऐसे MM में आएगा। अब इसको हम ओके कर देंगे तो फिर आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। अब आपने देखना है कि मशीन मेरा ओरिएंट हो गया है कि नहीं सही। तो मुझे इस पॉइंट का तो पता ही है जिसको मैंने बैक साइड किया है। मैं वहाँ प्रिज्म फिर से खड़ा कराऊँगा, ऑब्जर्वेशन में जाके मेजर कर लूँगा। फिर मैं उसको अपने जो मैंने फ़ोटो खींच रखा है मैं उससे मैच कराऊंगी, क्या उतना ही आ रहा है। अच्छा, सेम आएगा तो सही है। सेम आएगा, ये 2-3 mm का एरर है तो यानी सही आ रहा है ना। ठीक है, यानी मशीन हमारी अब काम करने लायक होगी, तो आप फ्लुएंटली काम करेंगे। नेक्स्ट का पॉइंट ले सकते हैं। हाँ, अभी आपकी मशीन इससे सेट हो गई, बैक साइड नॉर्थिंग ईस्टिंग जस्ट। अब इसमें एक ऑप्शन और है, बैक साइड बाई डिसेक्शन। तो इसमें स्टेशन का पॉइंट आपको नहीं डालना है। सपोज आपके पास ये 2 पॉइंट हैं जिनका आपको कोऑर्डिनेट पता है, और आपने मशीन कहीं लगा लिया इधर, जहाँ पे मशीन आपने सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, रिसेक्शन करना है। यानी पहले आप इसको मेजर करेंगे, इसका डेटा डालेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे, इसका डेटा डालेंगे, फिर ये रिसेक्ट करके मशीन का डेटा निकालेगा। समझ गए। पॉलीगन मेथड, ये ट्रायंगल मेथड, पॉलीगन मेथड, ये सब पढ़ें, उसी मेथड पे ये कैलकुलेट करके अपने आप बना लेते हैं। यानी इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका पता है, यानी ये दूरी पता चल गई। उसका मशीन का लोकेशन दे देगा। क्या किया, इसको भी मेजर किया, इसको भी मेजर किया, ये दूरी पता चल गई। और जब ये सारी दूरी पता चल गई तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि ये पॉइंट का क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। इसी फंडे पे काम करता है। तो इस पर रिसेक्शन ऑप्शन है, रिसेक्शन करेंगे। NEZ नॉर्थिंग ईस्टिंग एलिवेशन में हमको इसमें काम करना है, कोऑर्डिनेट में। एलिवेशन में केवल करना होता तो एलिवेशन में करते। अब ये फर्दर सेटिंग है, उसको छोड़ दीजिए। तो हमको एलिवेशन में नहीं करना है, केवल एलिवेशन नहीं करना है, हमको नॉर्थिंग ईस्टिंग और एलिवेशन सब करना है साथ में। तो इसको ओके एंटर करेंगे। तो कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट को मेजर करिए, तो हम इसको टारगेट करेंगे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सपोज हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे हम लगाएंगे, इसको करेंगे मेजर। ठीक है, मेजर किए, एक बार मेजर करते हैं, इसको नो कर देंगे, फिर से मेजर करेंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं आप इसको यस कर दीजिए। अब इसमें आ गया डेटा डालने के लिए कि फर्स्ट पॉइंट का आपका डेटा क्या है। अगर आपने फ़ोटो खींच रखा है तो मैनुअली डाल दीजिए, अगर आपके पास रिकॉर्डेड है तो लोड कर लीजिए। ठीक है। अब इसको कर देंगे नेक्स्ट। अब कहेगा सेकंड पॉइंट पे जाइए, तो अब इसको हम मूव करेंगे, अपने सेकंड पॉइंट पे ले जाएंगे। सपोज ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक। अब सेकंड पॉइंट को हम क्या करेंगे, मेजर। एक बार मेजर करेंगे, फिर नो कर देंगे, फिर मेजर करेंगे। ठीक है। अब फिर यस करेंगे। अब कहेगा कि सेकंड पॉइंट का डेटा डालिए। अगर आपके पास फ़ोटो है डायरेक्ट डालिए, नहीं तो लोड कर लीजिए। ठीक है। अब आप करेंगे क्या, कैलकुलेट। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अभी यहाँ नो सॉल्यूशन दिखा रहा है। ठीक है। और नहीं तो इस पर ये आपके बेस का वो आता,
कि कोऑर्डिनेट आपकी बेस की कोऑर्डिनेट क्या आ रही है। सेट हो गया। ठीक है, बेस की कोऑर्डिनेट क्या आ रही है, पर इससे बेस की कोऑर्डिनेट तो ये बता रहा है, पर हमको नहीं पता कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, कि आप कितना एरर बता रहा है। तो हमको रिजल्ट में जाना है कि रिजल्ट में देखेंगे कितना एरर है। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें 112 में एरर बता रहा है ना, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा एरर है। ठीक है, तो हमने देखना है कि कितना एरर है। 5 mm आ रहा है, 7 mm आ रहा है ना। तो अगर मान लो 5-7 mm आ रहा है, अगर हमको ये देखना है कि 7 mm तक चल जाएगा या 10 mm हमारा चल जाएगा। ये टोपोग्राफी कर रहे हो तो चलो 10 mm भी चल जाएगा। लेआउट कर रहे हो तो आपको 1 mm या 0-0 करना है। ठीक है, लेआउट में क्योंकि एक्यूरेसी देनी है, तो हमने क्या करना है, रीमेजर करना है दोबारा से उस हाँ, पॉइंट को कि हमको कौन सा पॉइंट गड़बड़ है। सपोज हमारा सेकंड पॉइंट गड़बड़ है, तो हम सेकंड पॉइंट पे लाएंगे, इसको रीमेजर करेंगे। अब यहाँ भी फिर से ऑप्शन पूछ देता है कि स्टार्ट वाला करेंगे कि लास्ट वाला करोगे, जो लास्ट में किया। तो हम लास्ट वाले पे करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर उस पर लगाएंगे, फिर मेजर करेंगे। ठीक है, तो हम जो हमारा 10 mm या 12 mm आ रहा है उसको हम कोशिश करेंगे कि हमारा कम होता जाए, 1 mm या 2 mm या 0-0 हो जाए। जब हमारा रिजल्ट में, अब सपोज इसको मैंने फिर मेजर किया, फिर वही ऑप्शन आ गया कैलकुलेट का, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर रिजल्ट में आएंगे, फिर देखेंगे कितना आ रहा है। तो ऐसे कम कर देंगे 1-2 बार। हमको जब आप मशीन हैंडल करने लगेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको किधर मशीन को मूव करना है कि सही आ जाएगा। समझ गए। 0-0 आ जाता है तो स्केप करेंगे और इसको कर देंगे ओके। ओके जब करेंगे तो ये कहता है सेट एजिमुथ, यानी मशीन का पॉइंट आप सेट करना चाहते हैं, तो आप कर दीजिए यस। अब यस कर देंगे तो इस पर तुरंत कोऑर्डिनेट आ जाएगा मशीन का। अब इसको यहाँ से कर देना है आपको ओके। अब मशीन आपकी ऑब्जर्वेशन में डायरेक्ट आ गई, अब आप काम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी चेक करना है कि सही हुआ है कि नहीं, तो जो भी पॉइंट आपने रिकॉर्ड किया था उसको एक बार मेजर करके देख लीजिए। ये फंडा है, समझ गए।